जो बात राजीव राय कह रहे हैं कि ये सरकार कंफ्यूज है, मुझे तो लगता है राहुल जी सरकार की इतनी दूर की ये नीति है कि वो हमेशा प्लान बी बनाकर चलती है, जिस पर आज हमने पहले हिस्से में खूब चर्चा की। मैं क्रॉस वोटिंग पर बात करना चाहती हूँ। राहुल जी, क्रॉस वोटिंग कहाँ हो सकती है? क्या समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग कर सकती है, या टीएमसी में कोई सेंधमारी, या कांग्रेस में, या दक्षिण की पार्टियां? देखिए, जहाँ तक डीएमके का सवाल, मैं एक एक करके बता देता हूँ। दो पार्टियाँ ट्रेडिशनली, अगर इस बिल को देखा जाए 2008 से देखा जाए तो ट्रेडिशनली दो पार्टियाँ, एक तो लेफ्ट पार्टीज, दूसरा अगर बीआरएस बोल सकते हैं, मतलब जो अब तो उसका कोई सांसद है भी नहीं बीआरएस का, लेकिन 6 सांसद लेफ्ट के हैं। तो लेफ्ट ट्रेडिशनली महिला आरक्षण के समर्थन में रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो डीएमके का जहां तक सवाल है, वो आरक्षण में भी आरक्षण चाहते हैं पिछड़ों के लिए और बाकी सब के लिए, ये उनका स्टैंड रहा है 2008 से। लेकिन जब वो जो है वो कांग्रेस लेड कोएलिशन का पार्ट थे तो उन्होंने इसका समर्थन किया था, महिला आरक्षण के पूरे उसका। तीसरी बात, प्रो वोट कर सकती है? मुश्किल है। अगर ये जो उन्होंने स्टैंड लिया है कि इसे परिसीमन के साथ जो मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें व्हिप जारी होगा, सारा कुछ होगा। तीसरा, समाजवादी पार्टी में मुझे अच्छी तरह याद है मुलायम सिंह यादव इसका विरोध करते रहे हैं, और उनका भी ये कहना था कि उसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, हाँ, ये 3 यादव हमेशा से इसका विरोध करते हैं जी। तो वो वहां पे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बिल मुश्किल होगा पास करवाना, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन सपा में भी कोई टूट नहीं होगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी मुझे लगता है कि 2008 में जो बिल आया था महिला आरक्षण का, उसमें परिसीमन के साथ इसे नहीं जोड़ा गया था कभी। ये जब अभी 2023 में आया तो उसे परिसीमन से जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आफ्टर थॉट गवर्नमेंट में भी है कि उसके बाद वो अमेंडमेंट लाना किया कि अच्छा इसे जल्दी लागू करते हैं ताकि कुछ फायदा हो इलेक्शंस में। तो 2011 मतलब जो 2011 की जनगणना थी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई। तो ये सारी बातें भी इस बिल में। इसमें देवेंद्र, हालांकि बहुत मुश्किल है विपक्ष का टूटना, क्योंकि अगर बिल पर चर्चा करने के नाम पर ही वोट डिवीजन में 182 एंटाई खड़े होते हैं, उतने ही तकरीबन इतने ही थे कल की वोट डिवीजन में। अगर इतने भी आ जाते तब तो इसका गिरना तय है। जी। पर कहां पर ये सेंधमारी हो सकती है? क्या समाजवादी पार्टी, क्या टीएमसी? जी जी देवेंद्र। बिल्कुल मीनाक्षी, कल बिल के इंट्रोडक्शन में ही 182 और 251 का आंकड़ा ये साफ बता रहा था कि ये सरकार इस बिल को पास कराने में सफल नहीं हो पाएगी, और अपोजिशन के पास कोई कारण नहीं कि वो इस तरह से ऑब्स्टेन करे। जैसे पहले के कई सारे बिल ऐसे रहे हैं जिसमें अपोजिशन के या तो बैकआउट या क्रॉस वोटिंग या इस तरह की चीज़ों के द्वारा जो बिल पास हुआ, जैसे 370 का ही बहुत सारे लोग उदाहरण देंगे कि आखिर सरकार ने उस काम को किया। तो लेकिन वो चीज़ अलग थी, वो एक तो हाउस वो अलग था, दूसरा वो नैरेटिव अलग था। इस नैरेटिव में तो विपक्ष क्यों आएगा कि जो चीज़ सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचा रही है उस काम को हम कर दें। हाँ, और आप समझ सकती हैं कि यही दबाव बनाने के लिए पीएम ने हाउस में जो बातें कही थी, वो एक तरह से हाउस में उनका बिल को लेकर संबोधन कम, अपोजिशन की जो मंशा है, जो नीयत है, उसके ऊपर दबाव बनाना ज्यादा था। और वो उदाहरण देकर समझा रहे थे कि अगर सर्वसम्मति से 2023 में ये बिल पास हुआ तो 24 में उसका किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर दोबारा उस काम को सर्वसम्मति से किया जाए तो किसी को इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। अगर विरोध किया गया तो उसका नुकसान होगा, जिसका उन्होंने अतीत में उदाहरण दिया। तो निश्चित तौर पे ये सब कुछ मामला इसी पर आ जाता है कि क्या अपोजिशन का हृदय परिवर्तन होगा, और हृदय परिवर्तन का दूर दूर तक कोई कारण नहीं, कोई संभावना नहीं। अपोजिशन की तरफ से कोई भी संकेत तक नहीं मिल रहे हैं कि सरकार जो कुछ समझा रही है वो समझने को तैयार है, क्योंकि वो ऑलरेडी समझे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन के नेताओं को अभी बात नहीं समझ में आ रही है कि प्रोपोर्शन एक जैसा ही होगा अगर सरकार बार बार हाउस में इस बात को कह रही है। फिर भी क्योंकि पॉलिटिकली उनको ये सूट नहीं करता, इसलिए वो विरोध का रवैया रख रहे हैं, और यही जारी भी रहेगा शाम तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और लगातार आप भी नजर बनाए हुए ही हैं।